क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन है? उत्पत्ति एक एक हमें बताता है कि आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, लेकिन अधिकांश लोग मानते हैं कि स्वर्गदूत केवल संदेशवाहक हैं। परंतु इतिहास दिखाता है कि कुछ स्वर्गदूत ऐसे हैं जिन्हें युद्ध और रक्षा के लिए बनाया गया था। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि प्रधान दूत माइकल को किस उद्देश्य के लिए बनाया गया। फिर हम समझेंगे कि उसकी भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, और अंत में हम जानेंगे कि जब आप व्यापक दृष्टिकोण से परिचित अंशों को पढ़ते हैं तो क्या बदलता है। और एक बार जब हम इस पहली परत को समझ लेते हैं तो असली कहानी शुरू होती है। स्वर्ग के अनंत क्षेत्र में, जहां प्रकाश की कोई सीमा नहीं है, वहां एक आकृति खड़ी है जो लाखों तारों की चमक से भी अधिक चमकती है। उसका नाम माइकल है। उसके कवच की चमक शुद्धतम सोने जैसी है। उसके पंख विशाल हैं और उसकी आंखों में न्याय की ज्वाला जलती है। माइकल केवल एक स्वर्गदूत नहीं है, वह प्रधान दूत है, स्वर्गीय सेनाओं का नेता, परमेश्वर का सबसे विश्वसनीय योद्धा। उसे सृष्टि के सबसे पवित्र मिशन के साथ बनाया गया था, रक्षा करना। माइकल परमेश्वर के सिंहासन के समीप खड़ा है। उसके चारों ओर प्रकाश इतना तीव्र है कि कोई भी नश्वर इसे सहन नहीं कर सकता। परमेश्वर की उपस्थिति असीमित है, एक ऐसी शक्ति जो प्रेम और न्याय दोनों है। माइकल अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकता है और पूछता है, हे प्रभु, यदि आप न होते तो सृष्टि का क्या होता? परमेश्वर का स्वर गहन और शांत है। मेरे बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रहता। माइकल, सृष्टि मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति है। तुम और अन्य स्वर्गदूतों को सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था, शांति और न्याय की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। तुम्हारी भूमिका केवल आज्ञा मानना नहीं है, बल्कि उस प्रेम की रक्षा करना है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। माइकल उठता है और अपने कंधों पर जिम्मेदारी के भार को महसूस करता है। लेकिन मुझे किससे बचाना है प्रभु? क्या कोई खतरा है जो आपके प्रकाश को चुनौती दे सकता है? परमेश्वर मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता है। प्रकाश को हमेशा अंधकार का सामना करना पड़ता है। माइकल, अंधकार मेरी रचना नहीं है, बल्कि वह मेरी अनुपस्थिति है। और जहां प्रकाश है, वहां हमेशा वे होंगे जो उसे बुझाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा काम यह सुनिश्चित करना है कि प्रकाश कभी न बुझे। माइकल स्वर्ग के विशाल मैदानों में चलता है, जहां अनगिनत स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति करते हैं। वह गैब्रियल से मिलता है, एक अन्य प्रधान दूत जो संदेशवाहक के रूप में सेवा करता है। गैब्रियल, माइकल कहता है, क्या तुम भी यह महसूस करते हो, यह भावना कि कुछ बदलने वाला है? गैब्रियल सोच में डूब जाता है। हाँ, आए माइकल, मैं भी यह महसूस करता हूं। अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति बन सकता है जो प्रकाश को चुनौती देती है। यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा है, एक परीक्षा जिसका सामना सभी को करना होगा। माइकल अपनी तलवार की ओर देखता है जो उसकी कमर पर लटकी हुई है। तलवार की धार शुद्ध प्रकाश से बनी है, एक ऐसा हथियार जो केवल सत्य और न्याय के नाम पर उठाया जा सकता है। उसे पता है कि यह तलवार जल्द ही खींची जाएगी, लेकिन किसके खिलाफ? कौन इतना मूर्ख होगा कि परमेश्वर को चुनौती दे? और फिर जैसे ही यह विचार उसके मन में आता है, वह महसूस करता है एक उपस्थिति, एक अंधेरी छाया जो स्वर्ग की पूर्णता में धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। यह बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यह वहां है। माइकल का दिल तेजी से धड़कने लगता है। युद्ध आ रहा है और वह इसके लिए तैयार होना चाहिए। स्वर्ग में एक अजीब तनाव व्याप्त है। स्वर्गदूत अभी भी गाते हैं, लेकिन कुछ आवाजें कम हो गई हैं। कुछ आंखें अब परमेश्वर के सिंहासन की ओर नहीं, बल्कि एक दूसरे की ओर देखती हैं। फुसफुसाहटें शुरू हो गई हैं। माइकल यह सब देखता है और चिंतित हो जाता है। वह जानता है कि जो आने वाला है वह केवल एक बाहरी खतरा नहीं है, यह एक आंतरिक विश्वासघात होगा। और जब वह समय आएगा तो माइकल को चुनना होगा, परमेश्वर के प्रति वफादारी या उन लोगों के प्रति जिन्हें वह भाई मानता था। लेकिन माइकल के लिए कोई विकल्प नहीं है। उसकी वफादारी
हमेशा परमेश्वर के साथ रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अध्याय 2, लूसीफर का विद्रोह और स्वर्ग का युद्ध जो आगे आने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। लूसीफर, स्वर्ग का सबसे चमकीला स्वर्गदूत, वह जो कभी परमेश्वर के सबसे करीब था, अब एक खतरनाक विचार को अपने भीतर पाल रहा है। उसका प्रकाश अभी भी शानदार है, लेकिन उसकी आंखों में एक नई भावना है, अहंकार। लूसीफर मानता है कि स्वर्गदूतों को अपने भाग्य के स्वामी होना चाहिए। वह मानता है कि सेवा करना दास्ता है, और धीरे धीरे वह अन्य स्वर्गदूतों को अपने विचारों से भ्रमित करना शुरू कर देता है। एक रात, यदि स्वर्ग में रात हो सकती है, लूसीफर स्वर्गदूतों के एक समूह को इकट्ठा करता है। उसकी आवाज मीठी लेकिन जहरीली है। क्यों? वह पूछता है। हम हमेशा सेवा करते रहें, क्यों हम अपनी महिमा को नहीं पहचानते? हम केवल सेवक नहीं हैं, हम शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, क्षमतावान हैं। क्यों ना हम खुद शासन करें? स्वर्गदूत संदेह में हैं, लेकिन लूसीफर के शब्द उनके दिलों में बीज बोते हैं, संदेह के बीज, विद्रोह के बीज। माइकल जब यह सुनता है तो उसका खून ठंडा हो जाता है। वह तुरंत लूसीफर के पास जाता है। भाई, वह कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह की बात कर रहे हो। लूसीफर उसकी ओर घूमता है और उसकी मुस्कान अब बर्फीली है। माइकल, वह कहता है, तुम हमेशा आज्ञाकारी रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि हम और क्या हो सकते हैं? हम क्यों हमेशा सेवा करते रहें जब हम शासन कर सकते हैं? माइकल अपनी तलवार की मूठ को पकड़ता है। सेवा करना दास्ता नहीं है लूसीफर, यह प्रेम है। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम दास बने, बल्कि इसलिए कि हम उनकी सृष्टि की रक्षा करें। लूसीफर हंसता है और उसकी हंसी में अब कड़वाहट है। तुम नहीं समझते माइकल, लेकिन जल्द ही तुम समझोगे। और फिर यह होता है। स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूत लूसीफर के पीछे खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरे अब प्रकाश से नहीं, बल्कि अंधकार से भरे हुए हैं। परमेश्वर का सिंहासन कांपता है। स्वर्ग में एक गड़गड़ाहट गूंजती है। माइकल जानता है कि अब समय आ गया है, युद्ध अपरिहार्य है। परमेश्वर माइकल को बुलाते हैं। माइकल, मेरे विश्वास योग्य योद्धा, अब तुम्हें अपनी तलवार उठानी होगी। लूसीफर और उसके अनुयायियों ने अपना चुनाव कर लिया है। अब तुम्हें चुनना होगा, मेरे साथ खड़े रहो या उनके साथ गिरो। माइकल बिना हिचकिचाहट के घुटने टेकता है। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए। स्वर्ग का युद्ध शुरू होता है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय आपदा है। प्रकाश और अंधकार का टकराव। स्वर्गदूत और राक्षस एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। तलवारें टकराती हैं और प्रत्येक टक्कर से चिंगारियां निकलती हैं जो पूरे आकाश को रोशन करती हैं। माइकल अपनी तलवार को उठाता है और उसका प्रकाश 1000 सूर्यों की चमक के बराबर है। वह अपनी सेना को आगे बढ़ाता है, अपने विश्वास योग्य भाइयों को जो अभी भी परमेश्वर की सेवा करते हैं। लूसीफर भी अपनी सेना का नेतृत्व करता है। उसकी तलवार अब अंधकार से बनी है, एक ऐसा अंधकार जो प्रकाश को निगल लेता है। उसकी आंखें घृणा से जलती हैं। माइकल और लूसीफर आखिरकार एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। 2 भाई, 2 योद्धा, लेकिन अब केवल एक ही जीत सकता है। लूसीफर चिल्लाता है, माइकल, तुम अभी भी मेरे साथ आ सकते हो। हम साथ मिलकर स्वर्ग पर शासन कर सकते हैं। माइकल अपनी तलवार उठाता है और जवाब देता है, कौन परमेश्वर के समान है? यह उसका युद्ध का नारा है, यह उसका विश्वास का घोषणा पत्र है। कौन परमेश्वर के समान है? युद्ध भयंकर है। माइकल और लूसीफर की तलवारें टकराती हैं और प्रत्येक टकराव से पूरा स्वर्ग कांपता है। स्वर्गदूत गिरते हैं, राक्षस नष्ट होते हैं, लेकिन माइकल अडिग है। उसकी शक्ति परमेश्वर से आती है और कोई भी अंधकार उसे हरा नहीं सकता। अंत में, एक अंतिम प्रहार में, माइकल अपनी तलवार को लूसीफर के सीने में घुसा देता है। प्रकाश अंधकार को भेद देता है। लूसीफर चिल्लाता है और उसकी चीख पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। वह और उसके अनुयायी गिरने लगते हैं, स्वर्ग से नीचे, प्रकाश से दूर, अनंत अंधकार में। माइकल उन्हें गिरते हुए देखता है। उसका दिल भारी है। ये उसके भाई थे, लेकिन उन्होंने अपना चुनाव किया
और अब उन्हें परिणाम भुगतना होगा। स्वर्ग फिर से शांत हो जाता है, लेकिन यह वही स्वर्ग नहीं है। विश्वासघात का निशान हमेशा के लिए छूट गया है। माइकल जानता है कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है। लूसीफर और उसके राक्षस अभी भी वहां हैं, अंधकार में, और वे फिर से हमला करेंगे। माइकल अपनी तलवार को म्यान में रखता है और परमेश्वर की ओर देखता है। युद्ध समाप्त हुआ प्रभु, लेकिन मुझे पता है कि यह केवल शुरुआत है। परमेश्वर मुस्कुराते हैं। तुम सही हो माइकल, यह केवल शुरुआत है। अध्याय 3, मानवता का निर्माण और पतन। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, जब उन्होंने देखा कि स्वर्गदूत भी विश्वासघात कर सकते हैं? उत्पत्ति 1 अध्याय 24वें पद हमें बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया, लेकिन अधिकांश लोग मानते हैं कि यह केवल भौतिक समानता के बारे में है। परंतु सच्चाई यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी, वही उपहार जिसने लूसीफर को नष्ट कर दिया। इस अध्याय में हम 3 चीजें देखेंगे। पहले, हम समझेंगे कि मानवता का निर्माण क्यों महत्वपूर्ण था। फिर हम देखेंगे कि प्रलोभन कैसे आया, और अंत में हम जानेंगे कि पतन का क्या परिणाम हुआ। और एक बार जब हम इस कहानी को समझ लेते हैं, तो हम देखेंगे कि माइकल की भूमिका कैसे बदल गई। स्वर्ग में विद्रोह के बाद परमेश्वर ने कुछ नया करने का फैसला किया। उन्होंने पृथ्वी बनाई, एक सुंदर ग्रह जो जीवन से भरा था। पहाड़, नदियां, जंगल, समुद्र, और फिर परमेश्वर ने मिट्टी से एक आकृति बनाई। उन्होंने उसमें जीवन की सांस फूंकी और आदम जीवित हो गया। यह कोई स्वर्गदूत नहीं था, यह एक मनुष्य था, कमजोर, नश्वर, लेकिन परमेश्वर की छवि में बनाया गया। माइकल ऊपर से देखता है, वह आश्चर्यचकित है। प्रभु, वह पूछता है, क्यों? आपने मुझे और अन्य स्वर्गदूतों को बनाया, हम आपकी सेवा करते हैं, तो आपको मनुष्यों की क्या आवश्यकता है? परमेश्वर मुस्कुराते हैं। माइकल, स्वर्गदूत महान हैं, लेकिन मनुष्य अलग हैं। उनके पास वह है जो तुम्हारे पास नहीं है, सच्ची स्वतंत्र इच्छा। तुम चुनते हो, लेकिन तुम्हारी प्रकृति पहले से निर्धारित है। मनुष्य चुनते हैं बिना किसी सीमा के, और यही उन्हें विशेष बनाता है। परमेश्वर ने आदम के लिए एक बगीचा बनाया, अदन का बगीचा। यह स्वर्ग का एक टुकड़ा था जो पृथ्वी पर रखा गया था। फल के पेड़, स्वच्छ पानी, शांति, सब कुछ परिपूर्ण था। लेकिन आदम अकेला था, तो परमेश्वर ने हव्वा को बनाया, उसकी साथी, उसकी समान। आदम और हव्वा अदन में खुशी से रहते थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन बगीचे के बीच में एक पेड़ था, अच्छे और बुरे के ज्ञान का पेड़। परमेश्वर ने आदम से कहा, तुम किसी भी पेड़ से खा सकते हो, लेकिन इस पेड़ से नहीं, क्योंकि जिस दिन तुम इससे खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। माइकल यह सब देखता है। वह परमेश्वर के पास जाता है। प्रभु, वह पूछता है, यदि यह पेड़ इतना खतरनाक है तो इसे बगीचे में क्यों रखा? क्यों ना इसे हटा दिया जाए? परमेश्वर का उत्तर सरल लेकिन गहरा है, क्योंकि माइकल, स्वतंत्र इच्छा बिना चुनाव के अर्थहीन है। यदि मनुष्य के पास केवल एक ही विकल्प है, तो यह वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। उन्हें चुनने की शक्ति होनी चाहिए, यहां तक कि गलत चुनने की शक्ति भी। माइकल समझता है, लेकिन उसका दिल भारी है। वह जानता है कि यह खतरनाक है और वह सही है। एक दिन सांप बगीचे में प्रवेश करता है, लेकिन यह कोई साधारण सांप नहीं है। यह लूसीफर है, वो जो अब शैतान कहलाता है। वह हव्वा के पास जाता है। उसकी आवाज मधुर और प्रलोभक है। क्या परमेश्वर ने सच में कहा कि तुम बगीचे के किसी भी पेड़ से नहीं खा सकते? हव्वा जवाब देती है, हम किसी भी पेड़ से खा सकते हैं, लेकिन बीच के पेड़ से नहीं। यदि हम उससे खाएं या छुएं तो हम मर जाएंगे। सांप हंसता है, तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर जानते हैं कि जिस दिन तुम इससे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, अच्छे और बुरे को जानते हुए। माइकल ऊपर से देखता है। वह हस्तक्षेप करना चाहता है। वह चाहता है कि नीचे उड़े और हव्वा को बचाए, लेकिन परमेश्वर उसे रोकते हैं। नहीं माइकल, उसे चुनने दो, यह उसका निर्णय है। माइकल की मुट्ठियां भींच जाती हैं। वह असहाय महसूस करता है।
हव्वा पेड़ की ओर देखती है। फल सुंदर है, वो स्वादिष्ट लगता है, और वह यह विचार पसंद करती है कि वह ज्ञानी बन सकती है। तो वह हाथ बढ़ाती है, वह फल तोड़ती है और वह खाती है। फिर वह आदम को देती है और वह भी खाता है। उसी क्षण कुछ टूट जाता है। माइकल इसे महसूस करता है, पूरा स्वर्ग इसे महसूस करता है। मासूमियत खो गई है। आदम और हव्वा की आंखें खुलती हैं, लेकिन वे जो देखते हैं वह ज्ञान नहीं है, यह शर्म है। वे समझते हैं कि वे नग्न हैं। वे पत्तों से खुद को ढकते हैं, और जब परमेश्वर बगीचे में चलते हैं तो वे छिप जाते हैं। परमेश्वर उन्हें बुलाते हैं, आदम, तुम कहाँ हो? आदम डर के साथ उत्तर देता है, मैं तुम्हारी आवाज सुनी और डर गया, क्योंकि मैं नग्न था। परमेश्वर पूछते हैं, किसने तुम्हें बताया कि तुम नग्न हो? क्या तुमने उस पेड़ से खाया जिससे मैंने तुम्हें मना किया था? वो आदम हव्वा को दोष देता है, हव्वा सांप को दोष देती है, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों ने चुना, और अब परिणाम आने चाहिए। परमेश्वर आदम और हव्वा को अदन से निकाल देते हैं। अब वे कड़ी मेहनत करेंगे, दर्द सहेंगे, और अंत में वे मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर एक वादा भी करते हैं, एक दिन एक उद्धारकर्ता आएगा, कोई ऐसा जो सांप के सिर को कुचल देगा, कोई ऐसा जो मानवता को बचाएगा। माइकल इस वादे को सुनता है और वह समझता है कि अब उसका मिशन बदल गया है। अब वह केवल स्वर्ग की रक्षा नहीं करता, अब वह मानवता की आत्माओं की रक्षा करता है। यह एक नई लड़ाई है और यह अनंत काल तक चलेगी। अध्याय 4। इज़राइल के रक्षक के रूप में माइकल। क्या आपने कभी सोचा है कि इज़राइल इतने सारे युद्धों में कैसे बच गया? दानियेल 10:22 हमें बताता है कि माइकल इज़राइल का राजकुमार है, लेकिन अधिकांश लोग मानते हैं कि यह केवल एक प्रतीकात्मक उपाधि है। परंतु इतिहास दिखाता है कि माइकल ने वास्तव में इज़राइल की रक्षा की, कई बार चमत्कारी तरीके से। इस अध्याय में हम 3 चीजें देखेंगे। पहले, हम समझेंगे कि माइकल को इज़राइल की रक्षा के लिए क्यों नियुक्त किया गया। फिर हम 2 महान चमत्कारों को देखेंगे, और अंत में हम जानेंगे कि माइकल की रक्षा आज भी कैसे जारी है। और एक बार जब हम यह समझ लेते हैं तो हम देखेंगे कि विश्वास की शक्ति कितनी महान है। सदियों बीत गईं, मानवता बढ़ी, लेकिन साथ ही पाप भी बढ़ा। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास में चलता था। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि उसके वंशज एक महान राष्ट्र बनेंगे और उनके माध्यम से सभी राष्ट्र आशीष पाएंगे। यह राष्ट्र इज़राइल था। परमेश्वर ने माइकल को बुलाया, माइकल, आए मेरे विश्वास योग्य योद्धा, मैं तुम्हें एक नया मिशन देता हूं। इज़राइल की रक्षा करो। वे मेरे चुने हुए लोग हैं, उनके माध्यम से मैं मानवता को उद्धार दूंगा। माइकल घुटने टेकता है, मैं उनकी रक्षा करूंगा प्रभु, अपनी जान की कीमत पर भी। सदियों तक माइकल इज़राइल के ऊपर खड़ा रहा। वह उन्हें मिस्र की गुलामी से मुक्ति में देखता रहा। वह उन्हें लाल सागर को पार करते हुए देखता रहा। वह उन्हें रेगिस्तान में 40 साल तक भटकते हुए देखता रहा। और हर बार जब वे खतरे में थे, माइकल वहां था, कभी दिखाई देते हुए, कभी छिपे हुए, लेकिन हमेशा रक्षा करते हुए। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इज़राइल को अपने सबसे बड़े खतरे का सामना करना पड़ा। राजा हिजकिय्याह के समय में अशूर का राजा सन्हेरीब एक विशाल सेना के साथ यरूशलेम को घेर लेता है। 1,85,000 सैनिक। यरूशलेम के चारों ओर डेरे डाले गए हैं। हिजकिय्याह जानता है कि यह असंभव है। उसकी छोटी सेना इस विशाल बल के खिलाफ कोई मौका नहीं है। तो वह क्या करता है? वह प्रार्थना करता है। वह मंदिर में जाता है और परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है। हे प्रभु, वह रोता है, हमें बचाओ, केवल आप ही हमारी आशा हैं। यदि हम गिर गए तो सभी राष्ट्र कहेंगे कि आप अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सके। अपने नाम के लिए हमें बचाओ। माइकल स्वर्ग में यह प्रार्थना सुनता है। वह परमेश्वर की ओर देखता है। परमेश्वर मुस्कुराते हैं, जाओ माइकल, दिखाओ कि मेरी शक्ति कितनी महान है। उस रात माइकल यरूशलेम के ऊपर उड़ता है। उसकी तलवार प्रकाश से चमकती है। वह अशूर के शिविर के ऊपर उतरता है। सैनिक सो रहे हैं, अपनी जीत के सपने देख रहे हैं।
लेकिन माइकल अपनी तलवार उठाता है और एक ही झटके में परमेश्वर की शक्ति फैलती है। 1,85,000 सैनिक मर जाते हैं बिना किसी इजरायली तलवार के उठाए, बिना किसी युद्ध के, केवल परमेश्वर की शक्ति। सुबह जब सन्हेरीब जागता है तो वह भयानक सच्चाई देखता है। उसकी पूरी सेना मर चुकी है। वह भयभीत होकर अश्शूर भाग जाता है। यरूशलेम बच गया है। हिजकिय्याह और उसके लोग आश्चर्यचकित हैं। यह कैसे संभव है? और फिर वे समझते हैं यह परमेश्वर था और यह माइकल था, परमेश्वर का योद्धा। अगर आपको यह चमत्कार अविश्वसनीय लगा तो अगली कहानी और भी अद्भुत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाइबिल के और रहस्य जानें। कुछ साल बाद बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर विजय प्राप्त की। वह कई इजरायलियों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले गया। उनमें से 3 युवक थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये तीनों परमेश्वर के प्रति वफादार थे। एक दिन नबूकदनेस्सर ने एक विशाल सोने की मूर्ति बनवाई। उसने आदेश दिया कि सभी उसके सामने झुकें और उसकी पूजा करें। जो भी इनकार करे उसे जलती हुई भट्टी में फेंक दिया जाएगा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो इनकार कर देते हैं। हम केवल एक ही परमेश्वर की पूजा करते हैं, वे कहते हैं। हम आपकी मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। नबूकदनेस्सर क्रोधित हो जाता है। उसने भट्टी को 7 गुना अधिक गर्म करने का आदेश दिया। फिर वह तीनों युवकों को उसमें फेंकने का आदेश देता है। सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और भट्टी की ओर ले जाते हैं। आग इतनी गर्म है कि जो सैनिक उन्हें फेंकते हैं वे खुद जल जाते हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो भट्टी में गिर जाते हैं, लेकिन माइकल उनके साथ है। वह भट्टी में प्रवेश करता है। उसकी उपस्थिति आग को ठंडी हवा में बदल देती है। तीनों युवक आराम से भट्टी में चलते हैं, और जैसे वे एक बगीचे में हों। नबूकदनेस्सर खिड़की से देखता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैंने 3 लोगों को बांधकर फेंका था, वह चिल्लाता है, लेकिन मैं 4 लोगों को देख रहा हूं और चौथा व्यक्ति देवताओं के पुत्र के समान दिखता है। माइकल तीनों युवकों की रक्षा करता है। जब वे भट्टी से बाहर निकलते हैं तो उनके कपड़ों पर भी आग का निशान नहीं है। उनके बालों में जलने की गंध तक नहीं है। नबूकदनेस्सर घुटने टेक देता है। धन्य है तुम्हारा परमेश्वर, वह कहता है, जिसने अपने दूत को भेजा और अपने सेवकों को बचाया। इस कहानी को उन लोगों के साथ साझा करें जो विश्वास की शक्ति को समझना चाहते हैं। और यदि यह आपको प्रेरित करता है तो लाइक करें। लेकिन माइकल की रक्षा केवल बड़े चमत्कारों में नहीं है, यह छोटी छोटी बातों में भी है। जब इजरायली लोग निर्वासन में थे, माइकल उनके साथ था। जब वे सताए गए और माइकल उनके साथ था, कभी एक फुसफुसाहट के रूप में जो उन्हें सही रास्ता दिखाती है, कभी एक प्रकाश के रूप में जो अंधेरे में मार्गदर्शन करता है। दानियेल 12 में यह भविष्यवाणी है कि महान क्लेश के समय माइकल खड़ा होगा। यह समय अभी आना बाकी है, लेकिन जब वह आएगा माइकल फिर से वहां होगा, अपने लोगों की रक्षा करते हुए, क्योंकि यही उसका मिशन है, यही उसका उद्देश्य है और वह कभी हार नहीं मानता। अध्याय 5, मूसा के शरीर पर विवाद। क्या आप जानते हैं कि मूसा के शरीर को लेकर स्वर्ग और नरक के बीच एक युद्ध हुआ था? यहूदा 1:9 इस घटना का उल्लेख करता है, लेकिन अधिकांश लोग नहीं जानते कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों था। यह केवल एक शरीर के बारे में नहीं था, यह परमेश्वर की वाचा, इजराइल की स्मृति और शैतान की चाल के बारे में था। इस अध्याय में हम 3 चीजें सीखेंगे। पहले, हम समझेंगे कि शैतान मूसा के शरीर को क्यों चाहता था। फिर हम देखेंगे कि माइकल ने उसका सामना कैसे किया। और अंत में हम जानेंगे कि यह आध्यात्मिक युद्ध क्यों मायने रखता है। और एक बार जब हम यह समझ लेते हैं तो हम देखेंगे कि सच्ची शक्ति कहां से आती है। मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसे एक गुप्त स्थान पर दफनाया। कोई नहीं जानता कि वह कब्र कहां है। व्यवस्था विवरण 34:6 कहता है कि आज तक किसी ने उस कब्र को नहीं देखा। लेकिन क्यों परमेश्वर ने मूसा को गुप्त रूप से दफनाया? क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि शैतान उस शरीर को खोजने की कोशिश करेगा, और वह सही थे। मूसा के दफनाए जाने के ठीक बाद शैतान प्रकट होता है।
वह उस गुप्त स्थान पर आता है जहां मूसा का शरीर है। उसकी आंखों में एक दुष्ट चमक है। आखिरकार वह सोचता है, मैं इसे पा लूंगा, और जब मैं इसे पाऊंगा तो मैं इसे एक हथियार के रूप में उपयोग करूंगा। लेकिन माइकल पहले से वहां है। परमेश्वर ने उसे मूसा की कब्र की रक्षा करने के लिए भेजा था। माइकल शैतान के सामने खड़ा है। उसकी तलवार म्यान में है, लेकिन उसकी आंखें सतर्क हैं। शैतान मुस्कुराता है। माइकल, वह कहता है, कितना आश्चर्य, तुम यहां एक साधारण शरीर की रक्षा कर रहे हो। क्या तुम्हें स्वर्ग में करने के लिए कोई बेहतर काम नहीं है? माइकल का जवाब शांत लेकिन दृढ़ है। यह कोई साधारण शरीर नहीं है शैतान, यह मूसा है, वह व्यक्ति जिसने इज़राइल को मुक्ति दिलाई। उसका शरीर पवित्र है और तुम इसे नहीं ले सकते। शैतान हंसता है। पवित्र? वह व्यंग्य में कहता है। मूसा एक हत्यारा था। उसने एक मिस्री को मार डाला। उसने परमेश्वर की अवज्ञा की जब उसने चट्टान को 2 बार मारा। उसने वादा किए गए देश में प्रवेश भी नहीं किया। वह एक पापी था, आई माइकल, और पापियों के शरीर मेरे हैं। मेरे पास उस पर अधिकार है। माइकल अपनी मुट्ठियां भींचता है। वह जानता है कि शैतान झूठ बोल रहा है, लेकिन वह यह भी जानता है कि शैतान का एक बिंदु है। मूसा पाप रहित नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और उसका शरीर अब परमेश्वर के अधिकार के अधीन है। शैतान करीब आता है। माइकल, वह फुसफुसाता है, तुम जानते हो कि मैं सही हूं। यदि मूसा का शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो तुम यहां क्यों हो? सच्चाई यह है कि इजरायली लोग उसकी पूजा करना शुरू कर सकते हैं। वे उसकी कब्र को एक पवित्र स्थान बना सकते हैं और फिर वे परमेश्वर के बजाय मूसा की पूजा करेंगे। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं माइकल। मुझे उसका शरीर लेने दो। मैं इसे छिपा दूंगा। इस तरह कोई प्रलोभन नहीं होगा। माइकल इस चाल को देख सकता है। शैतान मदद करने के लिए यहां नहीं है, वह भ्रष्ट करने के लिए यहां है। यदि वह मूसा के शरीर को लेता है तो वह इसे इज़राइल को विभाजित करने के लिए उपयोग करेगा। वह उनकी यादों को बिगाड़ देगा। वह मूसा की विरासत को नष्ट कर देगा। माइकल आगे बढ़ता है। उसकी आवाज अब गड़गड़ाहट की तरह है। तुम इस शरीर को नहीं ले सकते शैतान। यह परमेश्वर के अधिकार के अधीन है और तुम्हें इस पर कोई अधिकार नहीं है। शैतान की आंखें क्रोध से जलती हैं। माइकल, वह गुर्राता है, तुम मुझे चुनौती देते हो। मैं यहां हूं। मेरे पास शक्ति है। मैं इस शरीर को ले सकता हूं और तुम मुझे रोक नहीं सकते। माइकल अपनी तलवार की मूठ को पकड़ता है। वह जानता है कि वह शैतान को हरा सकता है। वह पहले भी कर चुका है, लेकिन वह यह भी जानता है कि यह उसकी शक्ति नहीं है, यह परमेश्वर की शक्ति है और वह अपने अधिकार पर कार्य नहीं कर सकता। तो माइकल क्या करता है? वह घोषणा करता है, प्रभु तुझे फटकारे शैतान। वह परमेश्वर से अपील करता है। वह अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं करता, वह परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करता है। और उसी क्षण स्वर्ग से एक गड़गड़ाहट गूंजती है। एक अदृश्य बल शैतान को पीछे धकेलता है। शैतान चिल्लाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर की शक्ति उस पर हावी हो जाती है। वह वापस अंधकार में गायब हो जाता है। माइकल मूसा की कब्र के पास खड़ा रहता है। उसकी तलवार अभी भी म्यान में है, क्योंकि यह युद्ध तलवारों से नहीं जीता गया, यह विश्वास से जीता गया। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो कमेंट करें और अपनी सोच साझा करें। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें दिखाती है कि सच्ची शक्ति कहां से आती है। माइकल सबसे शक्तिशाली प्रधान दूत है। वह लूसीफर को हरा चुका है। वह हजारों राक्षसों को हरा सकता है, लेकिन यहां वह अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करता। वह परमेश्वर के अधिकार का उपयोग करता है, क्योंकि वह जानता है कि वह केवल परमेश्वर का सेवक है। यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वह शैतान को दंडित करे। यह परमेश्वर की जिम्मेदारी है और यह सबक हम सभी के लिए है। हमें अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि केवल परमेश्वर की शक्ति ही वास्तव में अजेय है। अध्याय 6, अंतिम युद्ध की तैयारी। लेकिन अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। क्या होगा जब अंतिम युद्ध शुरू होगा?
प्रकाशित वाक्य 12:7 हमें बताता है कि स्वर्ग में एक महान युद्ध होगा, लेकिन अधिकांश लोग सोचते हैं कि यह केवल भविष्य की घटना है। परंतु सच्चाई यह है कि यह युद्ध पहले से ही शुरू हो चुका है। यह आध्यात्मिक है, लेकिन यह वास्तविक है। इस अध्याय में हम 3 चीजें देखेंगे। पहले, हम समझेंगे कि अंतिम युद्ध क्यों आवश्यक है। फिर हम देखेंगे कि माइकल कैसे तैयारी करता है, और अंत में हम जानेंगे कि यह युद्ध मानवता को कैसे प्रभावित करता है। और एक बार जब हम इस तैयारी को समझ लेते हैं, तो हम देखेंगे कि हम सभी इस युद्ध का हिस्सा हैं। सदियां बीत गईं, मानवता बढ़ती रही, लेकिन पाप भी बढ़ता रहा। लूसीफर, जिसे अब शैतान कहा जाता है, ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा मानवता को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता रहा। युद्ध, बीमारी, भूख, घृणा, ये सभी उसके हथियार हैं। और जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी शक्ति बढ़ती गई। लेकिन माइकल भी कभी नहीं रुका। वह हमेशा वहां था, रक्षा करते हुए, लड़ते हुए, मार्गदर्शन करते हुए। लेकिन अब कुछ बदलने वाला है। अंतिम युद्ध का समय आ रहा है। माइकल परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष खड़ा है। उसकी तलवार 1000 तारों की चमक से चमकती है। परमेश्वर उससे बात करते हैं, माइकल, समय आ गया है। लूसीफर का विद्रोह अपने चरम पर पहुंच गया है। मानवता के दिल अब पहले से कहीं अधिक विभाजित हैं। कुछ प्रकाश का चुनाव करते हैं, लेकिन कई अंधकार का चुनाव करते हैं। अब अंतिम युद्ध होना चाहिए, अच्छे और बुरे के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच। और तुम, माइकल, मेरी सेना का नेतृत्व करोगे। माइकल घुटने टेकता है। मैं तैयार हूं प्रभु, मैं हमेशा से तैयार रहा हूं। परमेश्वर मुस्कुराते हैं। मैं जानता हूं माइकल, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। माइकल स्वर्गीय सेनाओं को इकट्ठा करता है। लाखों स्वर्गदूत उसके चारों ओर खड़े हैं। उनके कवच शुद्ध सोने से चमकते हैं। उनकी तलवारें प्रकाश से बनी हैं। वे सभी माइकल को देखते हैं, अपने नेता को, अपने कमांडर को। माइकल उन्हें संबोधित करता है, भाइयों और बहनों, वह कहता है, हम एक ऐसे युद्ध में जा रहे हैं जो सब कुछ तय करेगा। यह केवल स्वर्ग और नरक के बीच युद्ध नहीं है, यह मानवता की आत्माओं के लिए युद्ध है। हम केवल राक्षसों से नहीं लड़ रहे, हम उस अंधकार से लड़ रहे हैं जो हर दिल में प्रवेश करना चाहता है। और हमें जीतना होगा, क्योंकि यदि हम हार गए, उन्हें तो मानवता खो जाएगी। स्वर्गदूत जयकार करते हैं, उनकी आवाजें पूरे स्वर्ग में गूंजती हैं। माइकल अपनी तलवार उठाता है, कौन परमेश्वर के समान है? वे सभी चिल्लाते हैं, कौन परमेश्वर के समान है? यह उनका युद्ध का नारा है, यह उनका विश्वास का घोषणा पत्र है। माइकल जानता है कि यह आसान नहीं होगा। लूसीफर ने भी अपनी सेना तैयार की है, राक्षसों की सेना। वे प्रकाश से घृणा करते हैं, वे केवल नष्ट करना चाहते हैं, और वे मानवता को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन माइकल केवल भौतिक युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा है, वह आध्यात्मिक युद्ध की तैयारी कर रहा है। क्योंकि अंतिम युद्ध केवल तलवारों और कवच के बारे में नहीं है, यह विश्वास और संदेह के बारे में है। यह प्रकाश का चुनाव करने या अंधकार का चुनाव करने के बारे में है। और मनुष्यों को चुनना होगा। वे मध्य में नहीं रह सकते, या तो वे परमेश्वर के साथ हैं या वे शैतान के साथ हैं। कोई तीसरा विकल्प नहीं है। यदि आप इस कहानी के साथ हैं, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमें बताएं कि आप किस पक्ष में हैं। माइकल मानवता को देखता है। वह देखता है कि कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं। कुछ विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन संदेह उन्हें वापस खींचता है। कुछ प्रकाश का अनुसरण करना चाहते हैं, लेकिन अंधकार उन्हें प्रलोभित करता है। माइकल उनके लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु, वह कहता है, उन्हें शक्ति दो, उन्हें स्पष्टता दो, उन्हें साहस दो, क्योंकि जब युद्ध शुरू होगा तो वे परीक्षण में डाल दिए जाएंगे और मुझे डर है कि कई लोग गिर जाएंगे। परमेश्वर का जवाब शांत है, माइकल, मैं उन्हें मुक्त इच्छा दी है, वे चुनेंगे और तुम्हारा काम उनके लिए लड़ना है, चाहे वे कुछ भी चुने, यहां तक कि यदि वे गलत चुनते हैं। माइकल समझता है यह उसकी जिम्मेदारी है, चाहे जो भी हो, वह लड़ता रहेगा, क्योंकि यही उसका उद्देश्य है। अध्याय 7, अंधकार का आगमन।
फिर वह क्षण आता है, पृथ्वी पर एक अंधकार उतरता है। यह कोई प्राकृतिक अंधकार नहीं है, यह निराशा, भय, आतंक का अंधकार है। लोग महसूस करते हैं कि कुछ बदल गया है। आकाश अजीब दिखता है, हवा भारी महसूस होती है और एक फुसफुसाहट पूरी दुनिया में फैलती है। अंत आ गया है। माइकल स्वर्ग में यह महसूस करता है। यह शुरू हो गया है। लूसीफर अपनी अंतिम चाल चल रहा है। माइकल अपनी सेना की ओर मुड़ता है। तैयार हो जाओ, युद्ध शुरू होने वाला है। गहरे अथाह में, जहां अंधकार सबसे घना है, लूसीफर खड़ा है। उसका रूप अब भयानक है। वह अब चमकीला स्वर्गदूत नहीं है जो वह कभी था। अब वह एक राक्षस है। उसकी आंखें आग से जलती हैं। उसके चारों ओर राक्षसों की सेना है, लाखों, शायद अरबों। वे सभी अंधकार से बने हैं, वे सभी घृणा से भरे हैं। लूसीफर चिल्लाता है, आखिरकार हम अपना बदला लेंगे। आखिरकार हम परमेश्वर को वह देंगे जो वह हमारे साथ किया। हम स्वर्ग पर हमला करेंगे, हम मानवता को नष्ट करेंगे और हम खुद शासन करेंगे। राक्षस गर्जना करते हैं। उनकी आवाजें भयानक हैं, प्रकृति के खिलाफ। लूसीफर अपनी सेना का नेतृत्व करता है। वे पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं, स्वर्ग की ओर। लेकिन माइकल उनका इंतजार कर रहा है। वह और उसकी सेना प्रकाश के बादलों पर खड़े हैं। उनकी उपस्थिति अंधकार को वापस धकेलती है। माइकल अपनी तलवार उठाता है। आगे बढ़ो, वह चिल्लाता है। परमेश्वर के नाम पर आगे बढ़ो। स्वर्गदूत आगे बढ़ते हैं और दोनों सेनाएं टकराती हैं। यह टकराव इतना शक्तिशाली है कि पूरा ब्रह्मांड कांप जाता है। तारे हिलते हैं, ग्रह कांपते हैं और पृथ्वी पर आने लोग आकाश में एक अजीब प्रकाश देखते हैं। कुछ डरते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं और कुछ अभी भी विश्वास नहीं करते। युद्ध भयानक है। स्वर्गदूत और राक्षस एक दूसरे पर हमला करते हैं। तलवारें टकराती हैं, प्रकाश और अंधकार मिश्रित होते हैं। माइकल अग्रिम पंक्ति में लड़ता है। उसकी तलवार एक छाप में घूमती है और प्रत्येक झटके के साथ राक्षस नष्ट हो जाते हैं। लेकिन राक्षस संख्या में अधिक हैं। हर एक के लिए जो गिरता है, दो और आते हैं। स्वर्गदूत भी गिरते हैं। माइकल इसे देखता है और उसका दिल दुखता है। लेकिन वह नहीं रुकता। वह नहीं रुक सकता, क्योंकि यदि वह रुकता है तो अंधकार जीत जाएगा। लूसीफर माइकल को खोजता है। वह भीड़ के बीच से आगे बढ़ता है, राक्षसों को रास्ते से हटाता है। माइकल, वह चिल्लाता है, आखिरकार हम फिर से मिलते हैं। माइकल उसकी ओर मुड़ता है। लूसीफर, वह कहता है, तुम अभी भी रुक सकते हो, अभी भी पश्चाताप का समय है। लूसीफर हंसता है। पश्चाताप? अरे मैं क्यों पश्चाताप करूं? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं केवल वही चाहता था जो मुझे मिलना चाहिए था, और अब मैं इसे लूंगा। माइकल अपना सिर हिलाता है। तुमने कभी नहीं समझा लूसीफर। यह अधिकार के बारे में नहीं है, यह प्रेम के बारे में है। वे फिर से लड़ते हैं। उनकी तलवारें टकराती हैं और प्रत्येक टक्कर एक विस्फोट जैसी है। माइकल मजबूत है, लेकिन लूसीफर भी कमजोर नहीं है। वे बराबर हैं, कम से कम ताकत में। लेकिन माइकल के पास कुछ ऐसा है जो लूसीफर के पास नहीं है, विश्वास। वह जानता है कि वह अकेले नहीं लड़ रहा है, परमेश्वर उसके साथ हैं, और इससे सारा फर्क पड़ता है। लूसीफर हमला करता है। उसकी तलवार माइकल के सीने की ओर जाती है, लेकिन माइकल पैरी करता है। वह प्रहार को विक्षेपित करता है और जवाबी हमला करता है। उसकी तलवार लूसीफर की बांह को काटती है। लूसीफर चिल्लाता है, असंभव। वह चिल्लाता है, मैं हार नहीं सकता। लेकिन यह भौतिक युद्ध से अधिक है। पृथ्वी पर मनुष्य भी लड़ रहे हैं, लेकिन उनका युद्ध तलवारों से नहीं है, यह विकल्पों से है। शैतान के बल उनके पास आते हैं, फुसफुसाते हुए, क्यों लड़ो, क्यों विश्वास करो, क्या वास्तव में कोई उद्देश्य है? क्यों ना प्रकाश के बजाय अंधकार चुने? अंधकार आसान है, यह आपको वह सब कुछ देता है जो आपका दिल चाहता है। कुछ लोग सुनते हैं, वे संदेह करना शुरू कर देते हैं, वे डगमगाते हैं, और जब वे गिरते हैं राक्षस उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन अन्य लोग विरोध करते हैं, वे प्रकाश को पकड़े रहते हैं, और जब वे करते हैं स्वर्गदूत उन्हें घेर लेते हैं, उनकी रक्षा करते हुए। अध्याय 8, स्वर्ग की सेना का आह्वान। माइकल यह सब देखता है।
वह देखता है कि मनुष्य संघर्ष कर रहे हैं और वह जानता है कि उसे उनके लिए लड़ना होगा। वह अपनी आवाज उठाता है और यह पूरे युद्ध के मैदान में गूंजती है, मत छोड़ो। वह चिल्लाता है, मानवता के लिए। तुम अकेले नहीं हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ हैं और मैं तुम्हारे साथ हूं। लड़ो, प्रकाश का चुनाव करो। जो लोग सुनते हैं उनके दिलों में आशा की एक चिंगारी जलती है। वे फिर से उठते हैं, वे फिर से लड़ते हैं, और जैसे जैसे अधिक मनुष्य प्रकाश का चुनाव करते हैं, स्वर्गदूतों की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि यह युद्ध केवल स्वर्गदूतों और राक्षसों के बीच नहीं है, यह विश्वास और संदेह के बीच है। लूसीफर यह देखता है और क्रोधित हो जाता है। नहीं, वह चिल्लाता है, मैं इसे नहीं होने दूंगा। वह अपने राक्षसों को आदेश देता है, उन मनुष्यों पर हमला करो, उन्हें नष्ट करो, उन्हें संदेह करवाओ, उन्हें गिराओ। राक्षस मनुष्यों पर झपट पड़ते हैं, लेकिन माइकल और उसकी सेना उनके रास्ते में खड़ी हो जाती है। तुम उन तक नहीं पहुंचोगे, माइकल घोषणा करता है, मैं इसे नहीं होने दूंगा। और फिर से उन दो सेनाएं टकराती हैं। युद्ध अब और भी भयंकर हो जाता है। स्वर्गदूत जीवन की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, राक्षस आत्माओं को नष्ट करने के लिए लड़ रहे हैं, और मनुष्य बीच में फंसे हुए हैं, चुन रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। माइकल जानता है कि यह काफी नहीं है, राक्षस बहुत अधिक हैं। वह स्वर्ग की ओर देखता है। प्रभु, वह प्रार्थना करता है, हमें सहायता चाहिए, हमें और शक्ति चाहिए। मैं अकेले इस लड़ाई को नहीं जीत सकता। परमेश्वर का स्वर उसके दिल में गूंजता है, तुम अकेले नहीं हो माइकल। देखो, माइकल देखता है और वह देखता है कि क्या हो रहा है। स्वर्ग से और स्वर्गदूत उतर रहे हैं, हजारों, लाखों। वे प्रकाश से चमक रहे हैं, वे गा रहे हैं, और उनका गीत इतना शक्तिशाली है कि राक्षस कांप उठते हैं। यह स्तुति का गीत है, विजय का गीत, परमेश्वर की महिमा का गीत। नए स्वर्गदूत युद्ध में शामिल होते हैं। अब संतुलन बदल जाता है, राक्षस पीछे धकेले जाते हैं। लूसीफर चिल्लाता है, नहीं, यह उचित नहीं है। लेकिन कोई नहीं सुनता, क्योंकि यह न्याय के बारे में नहीं है, यह सत्य के बारे में है। और सत्य यह है कि परमेश्वर की शक्ति किसी भी अंधकार से अधिक मजबूत है। माइकल आगे बढ़ता है, वह राक्षसों के माध्यम से काटता है, वह लूसीफर के करीब और करीब आता है, और अंत में वे फिर से आमने सामने हैं। यह खत्म हो गया लूसीफर, माइकल कहता है, तुमने हार गई। लूसीफर की आंखों में घृणा जलती है। कभी नहीं, आई वह गुर्राता है, मैं कभी नहीं हारूंगा। वे अंतिम बार लड़ते हैं, उनकी तलवारें टकराती हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, और फिर अंतिम झटके में माइकल अपनी तलवार को लूसीफर के सीने में घुसा देता है। प्रकाश अंधकार को भेद देता है। लूसीफर चिल्लाता है और उसकी चीख पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। वह गिरने लगता है, नीचे नीचे, गहरे अथाह में। उसके राक्षस भी गिरते हैं, उनके नेता का अनुसरण करते हुए। माइकल उन्हें गिरते हुए देखता है। उसका दिल अभी भी भारी है, लेकिन वह जानता है कि यह आवश्यक था, इसे होना ही था। यदि यह कहानी आपको शक्ति देती है तो लाइक करें और दूसरों को प्रेरित करें। अध्याय 9, अंतिम संघर्ष। लेकिन युद्ध पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। पृथ्वी पर मनुष्य अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। कुछ ने प्रकाश चुना है, लेकिन अन्य अभी भी अंधकार में फंसे हुए हैं। माइकल उन्हें देखता है। वह जानता है कि उसे उनके पास जाना होगा, उसे उन्हें बचाना होगा। वह पृथ्वी पर उतरता है। उसकी उपस्थिति प्रकाश का एक विस्फोट है। वे लोग जो अंधकार में खोए हुए हैं इसे देखते हैं। कुछ डरते हैं, कुछ आशा से भर जाते हैं। माइकल उनके पास जाता है। मत डरो, वह कहता है, मैं यहां तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं हूं, मैं यहां तुम्हें बचाने के लिए हूं। लेकिन कुछ लोग अभी भी संदेह करते हैं। तुम कौन हो? एक आदमी पूछता है। तुम हमसे क्या चाहते हो? माइकल मुस्कुराता है। मैं माइकल हूं, परमेश्वर का सेवक, और मैं तुमसे केवल एक चीज चाहता हूं, प्रकाश चुनो। आदमी अपना सिर हिलाता है। यह इतना आसान नहीं है। अंधकार इतना मजबूत है, यह मुझे खींच रहा है, मैं इसका विरोध नहीं कर सकता। माइकल अपना हाथ आदमी के कंधे पर रखता है।
तुम कर सकते हो, मुझ पर विश्वास करो, तुम कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें शक्ति देते हैं। तुम्हें बस चुनना है। आदमी आंसू बहाता है, लेकिन वह सिर हिलाता है। ठीक है, वह कहता है, मैं प्रकाश चुनता हूं, और उसी क्षण अंधकार उससे दूर हो जाता है। प्रकाश उसे घेर लेता है और वह मुक्त है। माइकल एक एक करके ऐसा करता है। वह हर व्यक्ति के पास जाता है जो खोया हुआ है। वह उन्हें आशा देता है, वह उन्हें शक्ति देता है। और कई लोग प्रकाश चुनते हैं, लेकिन कुछ अभी भी इनकार करते हैं। माइकल उनके लिए रोता है, लेकिन वह उन्हें मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा पवित्र है। यहां तक कि जब यह विनाश की ओर ले जाती है, जब अंतिम व्यक्ति ने चुना है, माइकल पीछे हट जाता है। वह आकाश की ओर देखता है। यह खत्म हुआ। वह फुसफुसाता है। अंतिम युद्ध समाप्त हुआ। परमेश्वर का स्वर उसके दिल में गूंजता है। अच्छा किया माइकल, तुमने अच्छा किया। लेकिन एक आखिरी चीज बाकी है। राक्षस भले ही गिर गए हों, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी बना हुआ है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो अंधकार को पकड़े हुए हैं। अभी भी ऐसी जगह हैं जहां प्रकाश प्रवेश नहीं कर सका। माइकल जानता है कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वह अपनी सेना की ओर मुड़ता है। हम अभी तक नहीं रुक सकते, वह कहता है। हमें हर अंधेरे कोने को साफ करना होगा। हमें हर खोई हुई आत्मा तक पहुंचना होगा। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, हम नहीं रुकेंगे। स्वर्गदूत सिर हिलाते हैं। वे समझते हैं यह उनका मिशन है, यह उनका उद्देश्य है, और वे कभी हार नहीं मानेंगे। अध्याय 10। मानवता की परीक्षा। फिर परमेश्वर बोलते हैं। पूरे ब्रह्मांड में मानवता, वे कहते हैं, तुमने अपना चुनाव किया है। कुछ ने प्रकाश चुना, कुछ ने अंधकार चुना, और अब परिणाम आएंगे। जिन्होंने प्रकाश चुना है वे मेरे साथ रहेंगे। जिन्होंने अंधकार चुना है, आज वे अपने परिणाम का सामना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है, और मैं उस इच्छा का सम्मान करता हूं। माइकल इसे सुनता है, और वह समझता है कि यह न्याय का क्षण है। सदियों से मानवता ने चुना है। कुछ ने अच्छा चुना, कुछ ने बुरा चुना, और अब सब कुछ प्रकट होगा। वे लोग जिन्होंने प्रकाश चुना है, वे महसूस करते हैं कि एक गर्मी उन्हें घेर लेती है। यह परमेश्वर की उपस्थिति है। यह प्रेम, स्वीकृति, शांति है। वे समझते हैं कि वे सुरक्षित हैं, वे घर पर हैं। लेकिन जिन्होंने अंधकार चुना है, वे कुछ और महसूस करते हैं। ठंडक, खालीपन, निराशा। वे समझते हैं कि उन्होंने गलत चुनाव किया है, और अब वे परिणाम भुगतेंगे। माइकल उन लोगों के लिए रोता है जिन्होंने अंधकार चुना, लेकिन वह जानता है कि यह उनका चुनाव था, और परमेश्वर उस चुनाव का सम्मान करते हैं। परमेश्वर माइकल को बुलाते हैं। माइकल, मेरे विश्वास योग्य योद्धा, तुमने अच्छी तरह से काम किया। तुमने हर जगह मेरी सेवा की। तुमने हर बार मेरा बचाव किया। अब तुम विश्राम कर सकते हो। माइकल घुटने टेकता है। धन्यवाद प्रभु, लेकिन मैं अभी भी तैयार हूं। यदि आपको मुझे फिर से बुलाने की आवश्यकता है तो मैं यहां हूं। परमेश्वर मुस्कुराते हैं। मुझे पता है माइकल, मुझे पता है, और यही कारण है कि तुम मेरे सबसे महान योद्धा हो। तुम्हारी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल के कारण। माइकल स्वर्ग में लौटता है, लेकिन उसकी नजर अभी भी मानवता पर है। वह उन्हें देखता है जब वे संघर्ष करते हैं, जब वे गिरते हैं, जब वे फिर से उठते हैं, और हर बार आते वह उनके लिए है। कभी दिखाई देते हुए, कभी छिपे हुए, लेकिन हमेशा रक्षा करते हुए, क्योंकि यही उसका उद्देश्य है, यही उसका मिशन है, और वह कभी नहीं रुकेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जानें कि कैसे माइकल आज भी आपकी रक्षा कर रहा है। अध्याय 11। माइकल का अनंत पाठ। तो माइकल से हम क्या सीख सकते हैं? उसकी कहानी केवल एक कहानी नहीं है, यह एक पाठ है, यह एक उदाहरण है। माइकल हमें दिखाता है कि वफादारी का क्या मतलब है। जब लूसीफर ने विद्रोह किया तो माइकल डगमगा सकता था, वह शामिल हो सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने परमेश्वर के साथ खड़े रहने का चुनाव किया, चाहे कुछ भी हो जाए। यही सच्ची वफादारी है। यह आसान होने पर वफादार रहना नहीं है। यह तब वफादार रहना है जब यह कठिन हो, जब यह महंगा हो,
जब यह आपको सब कुछ खर्च करे। माइकल हमें आध्यात्मिक साहस भी सिखाता है। जब उसने मूसा के शरीर पर शैतान का सामना किया, आयर तो उसने क्रोध में प्रतिक्रिया नहीं की, उसने अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया, उसने परमेश्वर के अधिकार पर भरोसा किया। यह सच्चा साहस है। यह वह साहस नहीं है जो अपनी शक्ति पर भरोसा करता है। यह वह साहस है जो परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करता है। और यह पाठ हम सभी के लिए है। हमें अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि केवल परमेश्वर की शक्ति ही वास्तव में अजेय है। माइकल न्याय का भी प्रतिनिधित्व करता है। उसने व्यक्तिगत महिमा के लिए नहीं लड़ा, उसने सत्य और धार्मिकता के लिए लड़ा। उसने परमेश्वर की व्यवस्था की रक्षा के लिए लड़ा। यह सच्चा न्याय है। यह वह न्याय नहीं है जो बदला लेता है, यह वह न्याय है जो बहाल करता है, जो सुरक्षा करता है, जो उद्धार करता है। और यह न्याय हमें भी खोजना चाहिए। हमें बदला नहीं लेना चाहिए, हमें न्याय खोजना चाहिए। सच्चा न्याय, वह न्याय जो परमेश्वर की इच्छा को दर्शाता है। और अंत में माइकल अटल विश्वास सिखाता है। सबसे अंधेरे क्षणों में भी उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं खोया। जब लूसीफर ने विद्रोह किया, जब मनुष्यों ने पाप किया, जब राक्षसों ने हमला किया, हर बार माइकल ने विश्वास बनाए रखा। उसने भरोसा किया कि परमेश्वर की योजना सही है, भले ही वह इसे पूरी तरह से नहीं समझता था। यह सच्चा विश्वास है। यह तब विश्वास करना नहीं है जब सब कुछ ठीक हो। यह तब विश्वास करना है जब सब कुछ गलत लगता हो, जब आप नहीं देख सकते कि भविष्य कहां ले जा रहा है, जब आप नहीं समझते कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप भरोसा करते हैं। माइकल की कहानी हमें याद दिलाती है कि आध्यात्मिक युद्ध वास्तविक है। यह केवल एक रूपक नहीं है, यह एक सच्चाई है। हर दिन हम प्रकाश और अंधकार के बीच चुनते हैं। हर दिन हम अच्छे और बुरे के बीच चुनते हैं। और हर बार जब हम चुनते हैं, हम इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अकेले नहीं हैं। माइकल और उसकी सेना अभी भी वहां है। वे अभी भी लड़ रहे हैं, वे अभी भी रक्षा कर रहे हैं। और यदि हम प्रकाश चुनते हैं तो वे हमारे साथ हैं। यदि यह सच आपको आशा देता है तो कमेंट करें और दूसरों को बताएं। माइकल की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि न्याय अंततः विजयी होता है। लूसीफर को लग सकता था कि वह जीत सकता है, लेकिन उसने नहीं जीता। बुराई को लग सकता है कि यह मजबूत है, लेकिन यह नहीं है। प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करता है, सत्य हमेशा झूठ पर विजय प्राप्त करता है, और न्याय हमेशा अन्याय पर विजय प्राप्त करता है। इसमें समय लग सकता है, यह देरी हो सकती है, लेकिन यह हमेशा आता है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है और उनका न्याय सिद्ध है। तो आज जब आप इस कहानी को सुनते हैं तो खुद से पूछें, मैं किस पक्ष में हूं? क्या मैं प्रकाश चुनूंगा या अंधकार? क्या मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा या अपनी शक्ति पर? क्या मैं न्याय की खोज करूंगा या बदला लूंगा? ये विकल्प आसान नहीं है, लेकिन वे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे तय करते हैं कि आप कौन हैं और वे तय करते हैं कि आप कहां जाते हैं। माइकल ने अपना चुनाव किया, उसने परमेश्वर को चुना और उस चुनाव ने उसे सबसे महान प्रधान दूत बना दिया। अब यह आपकी बारी है, आप क्या चुनेंगे? माइकल की शक्ति हम सभी के लिए उपलब्ध है। हमें बस विश्वास करना है, हमें बस चुनना है, हमें बस प्रकाश में चलना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो माइकल हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ हैं, और कोई भी अंधकार हम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो डरो मत, संदेह मत करो, बस विश्वास करो और याद रखो, परमेश्वर का न्याय हमेशा विजयी होता है, हमेशा। इस सत्य को उन लोगों के साथ साझा करें जो प्रकाश खोज रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और अधिक बाइबल रहस्य जान सकें।